बस्ती सदर कोतवाली के सेरापार गांव के पास कुवानो नदी में प्रेमी युगल का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें, मृतक प्रेमी युगल अनुज और रोशनी वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 18 मई की रात से दोनों लापता थे। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। उनका कहना है कि वो तलाश कर रहे थे। अभी तक मामला प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। प्रेमी युगल का हाथ एक दूसरे से दुपट्टे से बंधा था। वहीं मृतक लड़की के भाई ने बताया कि 18 की रात में उसकी बहन अचानक गायब हो गई, जिसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। लड़की के भाई का कहना है कि प्रेम प्रसंग के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। वहीं मृतक लड़के के पिता का कहना है कि उनको भी प्रेम प्रसंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस द्वारा शव मिलने की सूचना मिलने के बाद वो पहुंचे और देखा लड़के और लड़की का हाथ बंधा था। प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन सामने देखने के बाद प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है। परिजनों का कहना है कि हमको अगर थोड़ी सी भी जानकारी होती तो ऐसा नहीं होने पाता। लड़का 1% तनाव में नहीं था। उनका कहना है कि यह हत्या नहीं है। लड़के से किसी की दुश्मनी नहीं थी, कोई हत्या क्यों करेगा। वहीं एसपी आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि प्रथम दृष्टया पानी में डूबने से मौत का मामला लग रहा है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। लड़की की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। आपकी ये कौन है जो एक्सपायर किए हैं वो सुसाइड की? लड़की हाँ, हमारी बहन। क्या हुआ था, कुछ कैसे पता चला आप लोग को? परसों रात में गायब हुई। उसकी सूचना आप लोग दिए थे थाने वगैरह? आज गए थे। अच्छा, परसों गायब हुई और आज गए आप लोग? कल हेरा पूरा दिन भर रात। अच्छा, कुछ पता है क्या प्रेम प्रसंग था इस तरह का? कुछ नहीं मालूम। तो आपको क्या लगता है ऐसा, मतलब क्यों कदम उठाया, कुछ आइडिया अगर? कुछ नहीं शायद मालूम। तो पहले से प्रेम प्रसंग था, ये जानकारी थी? नहीं जानकारी थी कुछ भी। आपका नाम क्या है? बालक दास। आप क्या हैं लड़के के पिताजी। क्या हुआ, कैसे सूचना मिली, क्या घटना हुई? सूचना मिली कि 10 बॉडी मिली है। हम लोग वहाँ दिखाई दिया कि मतलब लड़की और लड़की दोनों एक हाथ बंधे थे। हम लोग के पहुँचने पहले पुलिस वहाँ पहुँच गई थी बॉडी निकलवा के बाहर। अच्छा, क्या प्रेम प्रसंग कोई था इस तरह का कुछ उनका? प्रेम प्रसंग पहले से तो मालूम नहीं था, लेकिन अब सामने देखने के बाद तो यही दिखाई दे रहा है। आप लोगों को कोई जानकारी नहीं थी? अरे अब जानकारी होती तो हम लोग के सामने ऐसा होने पाता। जानकारी अगर जरा से भी होती तो ऐसा होता ही नहीं। अच्छा, क्या लगता है, मतलब कोई जब जानकारी, कोई दबाव नहीं था, फिर सुसाइड कैसे कर लिए? नहीं, सुसाइड खाने पीने तो कुछ नशा पानी ऐसे भी नहीं कर रहे थे। क्या कर रहा है? वही नदी में कूद गए, वही हुआ दिखाई दिया। मुझे कुछ ऐसा लग रहा था पहले से कुछ तनाव या इस तरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बात कर रहा था? ऐसा तनाव फनाव भी कुछ नहीं दिखाई दिया। नहीं, क्या कर रहा, पैसा नहीं देंगे? अच्छा, मतलब आपको कुछ पता नहीं कुछ पहले से क्या हुआ? हमको तो 1% भी नहीं लगता कि हमारा लड़का जो है कुछ भी तनाव में रहा हो। तब कैसे मतलब सुसाइड कर लिए कुछ? अब ये तो भगवान जाने। आपको क्या लगा, सुसाइड की हत्या है ये? हत्या नहीं, हत्या हमसे या उस लड़के से किसी से कोई अदावत या दुश्मनी तो है नहीं। कोई हत्या क्यों करेगा? आज 20 मई की प्रातः 11 बजे थाना कोतवाली पर ये सूचना प्राप्त हुई कि कोनो नदी के सेरापार घाट पर एक युवक और एक युवती की लाश बहकर किनारे लगी है। इस संबंध पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। लड़की का दाहिना हाथ और लड़के का बायां हाथ लड़की के दुपट्टे से आपस में बंधा हुआ था। इस संबंध में अन्य जानकारी करी गई तो लड़के की पहचान अनुज पुत्र बालक दास साहनी के रूप में हुई है, जो वाल्टरगंज थाने के रघुनाथपुर ग्राम का रहने वाला है, और लड़की की पहचान उसी ग्राम की रोशनी पुत्री ब्रजमोहन साहनी के रूप में हुई है। इस संबंध में थाना वाल्टरगंज में आज प्रातः 363-66 का अभियोग लड़की की मां की तरफ से लिखाया गया है। ये दोनों 18 तारीख की रात से लापता थे। इसके संबंध में इनके परिजन पूर्व में स्वयं अपने स्तर से जानकारी कर रहे थे और फिर आज प्रातः थाना वाल्टरगंज को ये सूचना दी गई। प्रथम दृष्टया देखने से दोनों की मृत्यु पानी में डूबने से होना प्रतीत हो रहा है। अन्य आगे की जानकारी करने के लिए दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मौके पर पुलिस मौजूद है। किसी प्रकार की शांति व्यवस्था की कोई परेशानी नहीं है।